हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जानेंगे हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। जहाँ पर आप रह रहे हैं वो पृथ्वी करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री सेल्सियस तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। जिस जगह हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष के ये धूल कण एक दूसरे से दबने लगे। इस दौरान बादलों में स्थित कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो गए। इस दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले हुए एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉयड में टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे कई ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स भारी मंगल ग्रह के बीच थीमा नाम का ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाली पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थीमा पर हो रही थी, जिसके कारण थीमा पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस दौरान भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों की भांति अंतरिक्ष में फैल गए और रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता हुआ लावा। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी की भारी तत्व, धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा होने लगे और हल्के पदार्थ की भांति पृथ्वी की सतह पर जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी की सतह पर आने लगे। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुआ करती थी। इन गिरते हुए पिंडों में जमा था नमक और मिनरल्स और पानी, यानी करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होती रही। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग रेडियो एक्टिव से बने होने के कारण गर्म होता रहता, लेकिन जब पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हो जाती है तो पृथ्वी के भीतर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों ज्वालामुखियों के निकलने से और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी का वातावरण, अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी पर वातावरण लगभग स्थिर होने लगा। ज्वालामुखियों का निकलना कम हो गया और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों का निर्माण होता गया। पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो समुद्र के अंदर रहते थे। जीने के लिए पानी के अंदर मिनरल्स यानी रेडियो पदार्थ और धूप का सेवन करते थे और मल के त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस तरह पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, वायुमंडल बनना शुरू हो गया। आने वाले हजारों सालों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों हिस्सों में ये जीव फैल गए। एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी पर ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी ठंडी होने के साथ साथ ऑक्सीजन भी पृथ्वी पर बढ़ रही थी। जमीन और वातावरण में स्थित आयरन के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। एक
एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स की तरह लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक्स प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा और तापमान इतना घटा, पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। बर्फ सफ़ेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की रोशनी धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर गर्मी ज्वालामुखियों के रूप में निकलना शुरू हो गई और इससे बर्फ पिघलना शुरू हो गई। इसी के साथ कुछ जीव बर्फ में दबे हुए जीवित थे। अब तक वो अपने शरीर को जटिल बनाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करने लगे थे। जैसे ज्वालामुखी निकलते थे वैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघल गई, लेकिन फिर से एसिड की मात्रा बढ़ना शुरू हो गई और एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर से पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर से पृथ्वी बर्फ से ढक गई। ऐसा कई बार हजारों सालों तक होता रहा। इसी कारण अब समुद्री जीव वातावरण के अनुसार विकसित हो रहे थे। इस बीच कई जीव और जंगल लुप्त हो गए, मगर वो बच गए तो वो पृथ्वी के तापमान के हिसाब से बदलते गए और अब हर बार की तरह पेड़ पौधों और जीते मरते और सूखते नहीं थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने जल को पिघलाना शुरू किया, ये पेड़ पौधे जल्दी बड़े हो गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। पृथ्वी में वातावरण आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी। आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोज नाम का प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। कुछ समय बाद पृथ्वी के पेड़ बहुत बड़े हो गए। तब समुद्री जानवर पृथ्वी में पानी से बाहर आने लगे और ज़मीनी जानवर में परिवर्तित होने लगे। धरती की ज़मीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का तापमान वातावरण लगभग स्थिर हो चुका था और अब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे। वातावरण के हिसाब से उनका रंग रूप बदल चुका था। धीरे धीरे ये जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए, जिससे डायनासोर पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिए। उनका शरीर विशाल होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वे और तेज होते गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठा होने के कारण ज़्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज़्यादातर जंगल समुद्र के किनारे हुआ करते थे, जिसके कारण डायनासोर आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ। पेंजिया के विभाजन से पृथ्वी की ज़्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिसकी वजह से डायनासोर विशाल हो गए। डायनासोर ने 20 से 30 सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा गया, जिससे उसमें आग लग गई। इस एस्टेरॉयड के टकराने से बहुत ऊर्जा निकली। पेड़ पौधे और जानवर भाप बनकर उड़ गए। गिरते ही पृथ्वी के चारों ओर धूल कण फैलने लगे। ये बाढ़ आने लगी। भूकंप और
भूकंप ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। डायनासोर भूख और आग से विचलित हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज डायनासोर के डर से समुद्र के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप तक नहीं पहुंच पा रही थी। ज़्यादातर पेड़ और जानवर विलुप्त हो गए थे। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फिर से एसिड की वर्षा होनी शुरू हो गई और फिर से पृथ्वी ठंडी हो गई, बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी को बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी और 80 से 90 साल बाद ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही वातावरण पहले जैसा होने लगा, जीव समुद्र से बाहर आने लगे। इसी बीच ये जंगली जीव बंदरों में परिवर्तित हुए, मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी वैसे अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीज़ें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने दोनों पैरों पर चलना शुरू किया, जिससे उन्हें जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर बानर में परिवर्तित होने लगे। खाने की तलाश में ये पृथ्वी के दूसरे हिस्से पर फैलने लगे। और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलने लगा। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। वक्त के साथ साथ हमने आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार और भाषा संस्कृत का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसा बनने में लगभग 4,500 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक वक्त छोटे जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का समय लगा है। मगर इन 100 सालों में हमने पृथ्वी को जितना गंदा किया है उतना किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है पृथ्वी पर फिर से